नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर राज की जी। ईश्वर और हाय बार के कृपा से और अल्कोहलिक नाम के बदौलत और मदद से आज के दिन शराब से दूर हूँ। और होस्ट ग्रुप का सेंट्रल ग्रुप है जो पायनियर ग्रुप नागपुर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपने मौका दिया है मेरे को ये ट्रेडिशन पे शेयर करने का, साथी ट्रेडिशन पे। और तो हम टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, मैं ए में एक दो मिनट खुद का परिचय दे दूं। मैं पुणे से हूँ। पुणे कुछ 2-3 साल 4 साल मुंबई में रह रहा था। अभी वापस शिफ्टिंग हो रही है हमारी पुणे को। और 1990 में आया था इधर ये पुणे में। और एक ही मदद से मैं आज तक सोबर हूँ, और एक एक दिन के हिसाब से। और एक का भरपूर सहायता मिला है मेरे को। और ये भी बोलना चाहूंगा कि ये जो रिकवरी प्रोग्राम है हमारा 12 पैरी का, और जो ये परंपरा के विषय चल रही है और कंसेप्ट है, ये पूरा बहुत अनोखा वर्ड यूज किया जाता है ये में। और बहुत अनोखा है ये। और हम लोग सब बहुत जो यहाँ पे हैं, जो ये के मेंबर है, हम लोग तो बहुत भाग्यवान है। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि सुंदर संस्था में हमको मौका मिल गया है आने का। और लिटरेचर भी है कि बहुत अच्छी है, बहुत। तो इससे बहुत फायदा होता है, हर लिहाज से फायदा होता है। एक और चीज खास ये ट्रेडिशन पे आने के पहले कुछ मैं ट्रेडिशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, ये 12 ट्रेडिशन के बारे में। कि देखो दोस्तों, हमारे सारे ट्रेडिशन जो है, इनके पीछे काफी कुछ हिस्ट्री है। हर एक परंपरा के पीछे कोई ना कोई इतिहास है। ये ये खुद ब खुद ऐसे नहीं बन गया था, इसकी जरूरत पड़ी थी। और जरूरत क्यों पड़ी थी? जो आ, हमारे जो उस वक्त के पहले के मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ चीजें ऐसी देखी थी, उनके साथ ऐसे ऐसे कुछ अनुभव हो रहा था, उसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा था। ठीक है। और ये हम ये सातवें में भी यही देखने वाले हैं। ये तो हम उन्होंने आपस में चर्चा की कि इसकी विशेषता है, जैसे ट्रेडिशन नंबर 1 की बात निकली थी, भागीदारी की। तो अभी तक आपके 6 ट्रेडिशन हो चुके हैं, ये 7वां ट्रेडिशन है। तो ट्रेडिशन को लेके ये इम्पोर्टेंट है बताना कि जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, शुरू शुरू में तो मुझे कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। काफी कुछ महीनों तक कुछ पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना, फॉग्ड आउट कंडीशन था। ब्रेन अभी तक ठीक नहीं हुआ था मेरा अंदर। सोबर तो मैं मतलब नहीं पी रहा था जुलाई से 1990 के, लेकिन कुछ टाइम लगा मेरा पूरा शराब निकलने में और दिमाग क्लियर होने में थोड़ा बहुत। तो परंपरा के बारे में इतनी कुछ चर्चा भी नहीं हो रही थी उस वक्त, और ना तो मैं कुछ उसको समझ पाएगा पा सकता था। लेकिन कहना क्या है कि परंपराओं का ग्रुप के साथ संबंध बहुत ज्यादा है, और परंपराओं का उसके इंडिविजुअल मेंबर के साथ संबंध है। तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जैसे मैं एक मेंबर हूँ और मेरा एक ग्रुप है, मेरा एक ये समूह है। तो ट्रेडिशन की जानकारी ग्रुप को भी होनी चाहिए, बहुत भरपूर होनी चाहिए। और वो ग्रुप को कैसे होगी? अगर मैं जब मेंबर हूँ, अगर मुझे जानकारी होगी तो फिर ग्रुप को जानकारी होगी। ये सीधा लॉजिक है इसके अंदर। तो और ये कैसे किया जाए? तो एक हमारा पैम्फलेट है, ए ग्रुप, ए ग्रुप, ये हिंदी में भी है, यहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था करके, हाँ, वेर इट ऑल बिगैन करके। तो इसके अंदर काफी कुछ बताया हुआ है एक समूह के लिए। और ट्रेडिशन जो है दोस्तों, ये परंपरा है हमारे समूह को बहुत ज्यादा लगती है। इनका इंटरप्ले जो है समूह के साथ बहुत ज्यादा है।
और जैसे मैंने बताया नेचुरली ग्रुप के जो होम ग्रुप मेंबर्स है उनके साथ है, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन हर एक ए मेंबर को, चाहे वो होम ग्रुप होवे नहीं होवे, परंपरा का पालन करना, परंपराओं की जानकारी रखना, यह अपने लिए, खुद के लिए अच्छा है। ए में कोई चीज जरूरी नहीं है, वो बोलते हैं आपके ऊपर वॉलंटरी है, ये में ये फ्रीडम दिया हुआ है हमको, लेकिन वो समझदारी से फ्रीडम मुझे अपनाना पड़ेगा, ये बात है। तो ग्रुप का रोल इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो ये पहला जो है, ये ए ग्रुप जो है, जहाँ पे ये सब शुरू हुआ, वो पहला एक चीज है, उसको, उसके अंदर ट्रेडिशन के बारे में भी बोला है और काफी कुछ, ए को कैसे चलाना, एक ग्रुप को कैसे हमको, उसको कैसे हम उसका देख रेख कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर हमारी क्या क्या जिम्मेवारी बनती है और क्या क्या हक है हमको, ये पूरा वो छोटे से एक पैम्फलेट में दिया हुआ, बहुत सुंदर पैम्फलेट है वो। तो इसके अंदर ये, इसको देखना जरूरी है। और कुछ और ट्रेडिशन जो इसके साथ लिटरेचर जो जुड़ा है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो एक है ये हमारे जो 12 कदम और 12 परंपराएं किताब है। ये एक्चुअली जो 12 कदम है, ये हमारे बिग बुक का सप्लीमेंट है, 12 पैरी का। तो हर एक को मालूम होगा, हर एक स्टेप के पीछे इसको भी, उसका जो रिलेटेड 12 स्टेप में से हम लोग पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है वो। ईस्वी में के अंदर स्टेप के बारे में और डिटेल में बताया गया है बिग बुक को लेके। तो बिग बुक और दोनों को मिलके स्टेप्स का अपन अभ्यास करते हैं, अपने लिए काम में लाते हैं वो। लेकिन इसी के सेकंड भाग में 12 परंपराएं दी हैं। ये 12 परंपराएं बहुत सुंदर तरीके से लिखी है। उसके बाद उसका लॉन्ग फॉर्म दिया है, जो मतलब पहले कैसे था ये। तो पहले ये 6-7 सेंटेंस थे, 5 सेंटेंस थे, 8 सेंटेंस थे, ऐसे अलग अलग वाक्य में, ये काफी लंबा था। तो उसको, उनको लगा कि स्टेप्स के साथ जैसे 12 स्टेप है वैसे 12 ट्रेडिशन किया जाए। तो उसको फिर उन्होंने संक्षेप में बना के अपना जो शॉर्ट फॉर्म है उसके अंदर 12 ट्रेडिशन दिए। जैसे अभी का अपना जो 7वां है कि इधर जो बोला, प्रत्येक एक समूह को पूर्ण आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा बाहरी योगदान से इनकार करना चाहिए। ठीक है, बाहरी इनकार करना चाहिए, या अपन इधर से भी थोड़ा ये ट्रांसलेशन में फर्क पड़ता है। प्रत्येक के समूह को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए, बाहरी गतिविधियों के कमी, ये गलत है, ये तो छोड़ देते हैं। ये जो डोनेशन डिनाई करता है, हम बाहर से कोई हम कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे करके, इतना ही इधर बोला हुआ है, होना चाहिए, ताकि बाहरी योगदान से इनकार करना चाहिए। ये ट्रेडिशन है जो 95% पैसे के ऊपर डील करता है। ए का संबंध पैसे के साथ, वो इधर बताया गया मेरे को, मेरे समझ के लिए और मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में ए के साथ मेरे पैसे का क्या संबंध होना चाहिए। तो ये पहला ये ट्रेडिशन। और तो 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन। उसके बाद जैसे आज करेंगे हम लोग, चेकलिस्ट है, जिसको हिंदी में जांच सूची बोलते हैं, जांच सूची पत्र। तो चेकलिस्ट है, ये भी ए का चेकलिस्ट है। और उसके बाद माफ करिए, ए इलस्ट्रेटेड, जो ये ग्रुप में अभी अपन मीटिंग में लेंगे, ए इलस्ट्रेटेड, इसमें थोड़े से स्केचेस बनाए हुए हैं और ट्रेडिशन के बारे में अच्छे से बताया, 5-6-7 पैराग्राफ के अंदर वो है। और उसके बाद 2 बड़ी खास किताबें हैं, ये मेरे ख्याल हिंदी में भी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। वो है कि ए कम्स ऑफ एज एंड लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। ये 2 किताब में भी ट्रेडिशन के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी कुछ दिया हुआ है दोस्तों। तो माफ करिए, सॉरी। फिर एक और चीज है कि ये ग्रुप्स भी अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो जो इंटर ग्रुप में कोई लाइब्रेरी होती है तो वहां से हम ले सकते हैं, पढ़ के उधर रिटर्न कर सकते हैं, जैसा कि अपने को जहाँ मिलता है करके। क्योंकि कुछ इसमें से किताबें जो इम्पोर्टेड किताबें हैं, जैसे ये ए कम्स ऑफ एज और लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, तो वो उधर से भी लिया जा सकता है। लेकिन ऊपर के जितने हैं ये अवेलेबल हमको, ठीक है, मराठी हिंदी में अवेलेबल है, रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं होगा शायद।
फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा इसमें कि इसी के साथ जुड़ा हुआ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हम लोग ट्रेडिशन के ऊपर, ये मेरा खुद का जो जितना मैंने देखा है, क्योंकि अभी हमारी एक्टिविटी मेरी थोड़ी सी कम है, एक मतलब रेगुलरली ग्रुप अटेंड करना, लेकिन 50-60% इतना मैं बोल रहा हूँ, एक सरसरी भाग से हमारा पालन परंपराओं के साथ है 50-60%। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग परंपराओं पर पालन नहीं करते, लेकिन अवेयरनेस थोड़ा कम है। मतलब एक जनरल आइडिया से बोल रहा हूँ कि उतना उनको जानकारी कम है। तो ये एक चीज है, और इंडिविजुअल मेंबर को भी जानकारी नेचुरली कम है करके ग्रुप को कम होती है। तो ये अपने को, जैसे आज का जो वर्कशॉप बना है, मीटिंग बना है, ये ऐसे जगह जगह पर जो होते रहता है, इससे हमारी अवेयरनेस हमको बढ़ानी है। इसका उद्देश्य यही है, और ये बहुत जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको क्या है कि जैसा बिल डब्ल्यू साहब ने भी बोला था, और हम लोग को घड़ी घड़ी बताया गया, हमारे लिटरेचर भी होती है ये, कि जैसे कि एक मेरे जैसे इंडिविजुअल मेंबर को 12 पैरी बचा सकती है। 12 पैरी मेरी, ये एक इंडिविजुअल मेंबर को, सदस्य को, वो ही बचा सकती है जिंदगी में। खास करके बोला गया है कि पीना रुकने के बाद भी अगर मैं कदम लेता हूं तो मुझे बहुत फायदा होता है। ये हमको सबको बताया हुआ है, और इसका लेने का जरूरत क्या है करके। तो ये जो पैम्पलेट की बात कर रहा था मैं, इसके अंदर भी इसके ऊपर एम्फेसिस दिया है कि ग्रुप का कर्तव्य है, मैं जरा ये रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप का कर्तव्य है कि वो अपने मेंबर को जितना हो सके स्टेप्स के थ्रू लेके जावे। उसलिए कई ग्रुप स्टेप मीटिंग करते हैं। विदेश में स्टेप मीटिंग तो आमतौर पर होते रहता है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेप मीटिंग हर ग्रुप में नहीं होता। ये जरूरी है, क्योंकि स्टेप्स का काम करना ही मेंबर का बहुत जरूरी, उसके लिए जरूरी है करके एक ये पॉइंट निकलता है। तो इसी तरह फिर ट्रेडिशन के बारे में भी निकलता है नेचुरली। ट्रेडिशन की अवेयरनेस होनी चाहिए। उसमें तो 3 एक ट्रेडिशन उधर बताया हुआ, 3 से 4 ट्रेडिशन वो पैम्फलेट के अंदर बताया है, वो भी हिंदी में भी मिलती है अपने को। तो ये ग्रुप को डायरेक्टली रिलेटेड है, ये जैसे 3-4 है। ओके, तो ये करना, और इसी के साथ साथ जैसे अभी बात निकली थी कि हर एक ग्रुप, हमारा ग्रुप बाद में कुछ सालों से हर महीने एक ट्रेडिशन को लेता था और एक मीटिंग उसके लिए डेडिकेट करता था। तो हम 12 ट्रेडिशन से पूरा उसका कमेंट्री पढ़ते थे, और उसके बाद सवाल जवाब लिया जाता था। बट इसी चीज को, ऐसी मीटिंग को हम लोग हर महीने में एक बार ले सकते हैं। ये अपने अपने समूह के लिए बात हो रही है। ये मीटिंग में काफी सारे मेंबर बैठे हुए हैं, अपने अपने समूह में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनकी ग्रुप में ऐसा होता नहीं है। और हर महीने का, जैसे जनवरी का महीना है तो ट्रेडिशन नंबर 1, नवंबर का महीना है तो ट्रेडिशन नंबर 11, है ना। ऐसा अपन अलग अलग महीने के हिसाब से ये 12 ट्रेडिशन को एक मीटिंग, हर ग्रुप में मीटिंग तो 6, 8, 10 होती रहती है, तो वो अपन ले सकते हैं। हर महीने में चार मीटिंग है, किसी किसी ग्रुप में 8 मीटिंग है, कुछ ग्रुप्स में 12-12 मीटिंग होती है एक महीने में, है ना। हफ्ते की 3 मीटिंग है, ज्यादा भी होती है। तो एक मीटिंग सिर्फ देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर एक मीटिंग में एक मीटिंग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो भी कुछ है कि लास्ट बुधवार को या आखिरी शनिवार को महीने की हम लोग ट्रेडिशन मीटिंग करेंगे। तो उसमें क्या है कि ये ट्रेडिशन का पढ़ाई करके इसके ऊपर शेयरिंग डिस्कशन करके उसी के अंदर वही ट्रेडिशन पे एक हल्का सा एक स्पीकर मीटिंग भी रखा जा सकता है। 15 मिनट 20 मिनट का स्पीकर भी शेयर कर सकते हैं। अगर अपनी मीटिंग है 1.5 घंटे की मीटिंग है तो आराम से ये सब कार्यक्रम हो जाता है उसके अंदर। इसके अंदर अवेयरनेस बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है। समूह के जो मेंबर है, जो उधर बैठे थे, उनको अपने आप इसके बारे में फिर भास होगा कि भाई ये है क्या, ये परंपरा बात कर रहे थे। तो वहां से वो लोग शुरू हो जाएगा पूछने का,
कौन सा था क्या है करके, तो इसमें इंटरेस्ट शुरू होता है। तो ये एक पॉइंट निकला था, क्योंकि इसका करना बहुत जरूरी है। और इसी तरह जैसे वर्कशॉप बनाते हैं, वर्कशॉप की बात निकली थी, तो हर 3-3 महीने में वर्कशॉप भी हो सकता है, इंटर ग्रुप वर्कशॉप ले सकता है, ये सब चीजें कर सकते हैं अपन। इसी अब जब जो बिल डब्ल्यू साहब ने ये स्टेप्स के बारे में बोला था कि अपने इंडिविजुअल के लिए उसकी जान बचा सकती है स्टेप, तो इसी तरह परंपरा के बारे में बोला था कि ये अपना जो ग्रुप है, जो पूरा अपना जो पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, उसको ग्रुप से ये परंपरा बचा सकती है। और इंडिविजुअल मेंबर्स को भी ए को बचाने के लिए ये एक इंडिविजुअल मेंबर भी अगर परंपरा का पालन करेगा तो ए हमेशा बचा हुआ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हमको ऐसा सोच के नहीं कर सकते ये कुछ थ्योरेटिकल बात है, ये परंपराओं का पालन करने से हम लोग हमारे संस्था को कायम रख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आध्यात्मिक संस्था है, लेकिन हम लोगों का फिर भी एक दूसरे के साथ लेन देन रहता है, रिश्ता रहता है, बाहर की दुनिया से रिश्ता रहता है। तो ये रिश्ता जो है, ये जब बाहर की दुनिया से रिश्ता है, आपस में अपना एक दूसरे के साथ रिश्ता है, तो ये कैसे चलना चाहिए ये स्टेप्स में नहीं बताते। स्टेप्स में मेरे को जीना सीख जाता हूं मैं, लेकिन परंपराओं के थ्रू मेरे को समझ में आता है कि मेरा जो रिलेशन होना चाहिए दूसरों के साथ, बाहर के साथ, दूसरे समूह के साथ, मेरे समूह का दूसरे समूह के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये मेरे को परंपरा के थ्रू समझ में आता है। इसीलिए परंपराओं का बहुत जानकारी लेना मेरे लिए बहुत बहुत अत्यंत आवश्यक है। और कैसे मेरे को बाहर लोगों के साथ व्यवहार करने का, ये भी ये परंपराओं के थ्रू मेरे को बहुत समझता है, बहुत समझता है। पायरी के थ्रू भी समझता है, नो डाउट, 100%। और परंपराओं के थ्रू भी बहुत मदद मिलती है समझने के लिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी परिस्थिति में। परिवार के साथ भी मेरे को फर्क पड़ता है ये परंपराओं को जानकारी लेने से, खुद के परिवार से। तो ये इसकी अहमियत मैं बताना चाह रहा था। तो ये हो गया। और ये खास घड़ी घड़ी बोला हुआ है कि परंपराओं, क्योंकि हम परंपराओं पे क्या है कि थोड़ा कभी कभी नेग्लेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर हम ध्यान देते नहीं है। बाकी टॉपिक्स के ऊपर मीटिंग होती रहती है ग्रुप की और चलते रहता है, लेकिन ये एरिया को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और कुछ इसमें तकलीफ नहीं है, एक मीटिंग डेडिकेट किया जा सकता है, जैसे आज का मीटिंग इन्होंने किया है। तो ये एक और हो गया। और दायरे की बात आती है, दायरा मतलब एक अपनी बाउंड्री। तो जैसे स्टेप्स मेरे को बताता है कि यार ये ऐसे तुम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी भली चलेगी। तो जैसे वो बताता है, ट्रेडिशन मेरे को दायरा देता है, ग्रुप को दायरा देता है, इंडिविजुअल मेंबर को दायरा देता है, बाउंड्री देता है। बाउंड्री, गार्ड रेल बोलते हैं इसको, गार्ड रेल। जैसे कि एक सीढ़ी चढ़ना है तो दोनों बाजू पकड़ के चलते हैं अपन, नहीं तो अपन गिर जाएंगे सीढ़ी में से। तो गार्ड रेल को पकड़ेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। तो इसी तरह बोला, ये ट्रेडिशन गार्ड रेल जैसा है कि अगर ए चलेगा, इसको पकड़ के चलेगा, समूह इसको पकड़ के चलेगा, एक सदस्य भी इसको पकड़ के, मेंबर भी इसको पकड़ के चलेगा, तो वो गिरेगा नहीं और ए बरकरार रहेगा। तो इसको गार्ड रेल बोला गया। तो ये एक और चीज है इसमें। और एक और लास्ट पॉइंट बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इसकी चर्चा भी ज्यादा होती नहीं है। हमारे पास एक ग्रुप इन्वेंट्री का प्रोविजन है। ये ए के थ्रू बोल रहा हूं मैं दोस्तों, मैं ए के बाहर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक ग्रुप इन्वेंट्री करके होता है। जैसे मैं 4 नंबर स्टेप में मेरी इन्वेंट्री लेता हूं और एक और बंधु से जाके शेयर करता हूं 5वें में। इसी तरह एक ग्रुप इन्वेंट्री होती है कि ग्रुप अपना इन्वेंट्री लेता है, स्टेप 4 करता है ग्रुप। तो ये कुछ ग्रुप है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं है, कम ग्रुप है, लेकिन वो ये ग्रुप इन्वेंट्री लेते हैं। बाहर के देशों में, कई देशों में ये इन्वेंट्री रेगुलरली लिया जाता है। तो ये 6 महीने से कुछ ग्रुप लेते हैं और कुछ लोग सालाना लेते हैं।
ये ग्रुप इन्वेंट्री में क्वेश्चन दिए, क्वेश्चनर है, अच्छे क्वेश्चन है, और वो अगर कम से कम उसको टाइम लगता है तो ग्रुप को डिसाइड करके वो इन्वेंट्री लेना पड़ता है। उसके अंदर ये परंपराओं के बारे में काफी उल्लेख आता है, उसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हमको ना सिर्फ परंपरा की जानकारी नहीं होनी चाहिए, हमारा चलन कैसा है वो भी होना चाहिए, कि ग्रुप कैसा चल रहा है। तो कुछ चीजें सिर्फ परंपरा में नहीं लिखी है, बाहर हल्के से बाहर भी लिखी है, तो वो हमको गवर्नेंस बोलते हैं जिसको, गवर्नेंस। मेरा चलन ठीक होना चाहिए, मेरा चलन या ग्रुप का चलन ठीक होना चाहिए। तो वो परंपरा तो है ही, शायरी भी है, लेकिन ये कुछ और जो गवर्नेंस के पॉइंट है वो ग्रुप इन्वेंट्री में हमको समझ में आता है। तो ये भी एक और जो समूह है, ये आप ग्रुप इन्वेंट्री की बात आप कर सकते हैं। ये एक का इसके ऊपर लिटरेचर है, छोटा सा क्वेश्चनर भी है और पॉइंट्स भी है, वो आपको मिल जाएगा। आप किसी से बात करेंगे तो वो अवेलेबल हो जाएगा, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, अंग्रेजी में है तो, और वो ग्रुप में कर सकते हैं। बहुत फायदेमंद हो, बहुत फायदेमंद है समूह के लिए। तो ये सब हो गया दोस्तों। अभी मैं ट्रेडिशन 7 पे चलता हूँ। एंड में हम लोग कुछ सवाल जवाब जरूर ले लेंगे ग्रुप के परमिशन से, वो तो करते हैं वो लोग। सो इसमें एक ये पॉइंट में ज्यादा जल्दी से बोलता हूँ। हमारा जो पैसे का बंधन कंट्रीब्यूशन करता हूँ, ये क्योंकि ये क्लियरली आया नहीं है, यह अनामिक होना चाहिए। अनामिक रहे तो ज्यादा अच्छा है, होना चाहिए तो नहीं बोल सकता हूँ। अनामिक रहे तो हमारे प्रिंसिपल्स के साथ उसका ताल्लुक रहेगा। ठीक है, तो मैं किटी बॉक्स में क्या पैसा डालता हूँ, यह अनामिक होना चाहिए, खत्म। दूसरा, ये वॉलंटरी होना चाहिए। मेरा जो भी देगी देने का है ए को, वॉलंटरी होना चाहिए। मतलब मैं मेरे दिल से, मेरे मन से दे रहा हूँ, किसी जबरदस्ती में होके मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ। प्लीज, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, वॉलंटरी एस्पेक्ट तो ये ट्रेडिशन के साथ जुड़ा है। अभी ट्रेडिशन क्या बोलता है दोस्तों, प्रत्येक समूह को पूर्ण आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ सपोर्टिंग, आत्मनिर्भर। मतलब अगर हम, हमारा जो समूह है उसमें अगर 10 मेंबर है तो 10 मेंबर के कंट्रीब्यूशन से ग्रुप चल रही बात। अब उसमें नहीं बोला है कि हर एक को बराबर से देना चाहिए, ऐसा कहीं कहीं कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला है कि एक आदमी बहुत ज्यादा दे सकता है, ऐसा भी नहीं बोला है। एक सवाल आएगा इसके ऊपर। तो ये मेरी जान की जिंदगी, पूरा मेरा जान बचा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ मेरे समूह के लिए, तो ये मुझे डिसाइड करना, उसका निर्णय मेरे को लेना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन चेकलिस्ट में भी आता है इसके बारे में। लेकिन सवाल क्या है कि प्रत्येक एक समूह को पूर्ण रूप आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो पूर्ण आत्मनिर्भर का यही मतलब है, सेल्फ सपोर्टिंग। सेल्फ सपोर्टिंग, खत्म। ऐसा नहीं कि ग्रुप बनाए और तो मैं दूसरी जगह से आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपेक्षा करता हूँ कि ए मेरे को पैसा देगा। अपेक्षा करना गलत बात है। ये समूह को अपने आप अपना चलाने का है। तो जो होम ग्रुप के मेंबर है उसलिए वो पैम्फलेट लेना पड़ना जरूरी है। उसमें अपने कि तो अगर मैं समूह खोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से खोल रहा हूँ कि नहीं। जो 2-3 लोग जो खोलते हैं शुरू रहता है। तो आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा भारी योगदान को इनकार करना चाहिए। मतलब आउटसाइड कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना चाहिए। तो एक ही बाहर का कंट्रीब्यूशन तो किसी भी हालत में नहीं लेना है। इतना तो अभी बात निकलती है पैसा क्या चाहिए, क्यों चाहिए पैसा। तो एक को ना पैसे से लेन देन किए, हमको क्लियरली बोल दिया है। जो ये एक आध्यात्म, एक घड़ी घड़ी आपको अपने को याद रखना पड़ता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक आध्यात्मिक संस्था है, खत्म हो गई बात। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा लिटरेचर भी क्लियरली बोलता है
हमारे 12 कदम इसी के ऊपर है, हमारा पूरा 12 कदम स्पिरिचुअलिटी पे है। तो कुछ भी बोले, हमारा पूरा जो बुनियाद है वो स्पिरिचुअलिटी पे है। यहाँ तक कि बिल डब्ल्यू साहब ने, जो हमारे को फाउंडर थे, बोला था ये जो बना है वो हायर पावर के इच्छा से बना है, उनको जब इच्छा होगी वो ए को बंद कर देंगे। उन्होंने ऐसा बात किया था। तो ये बंद करने का नहीं है, तो परंपरा चलाओ, ये बार बार से पैसा मत लेते जाओ, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये पैसे का कुछ काम नहीं है, आध्यात्मिकता और पैसा मिलता जुलता नहीं है करके ए में क्लियरली बोला है। तो हमको फिर पैसा क्यों चाहिए, समूह को क्यों पैसा चाहिए? तो समूह को पैसा चाहिए अपना ग्रुप चलाने के लिए, और कुछ नहीं दोस्तों। अपना जो समूह है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कितना लगता है, ये बात निकलती है। तो पैसा निकलता है भैया, जगह का कभी हम लोग को भाड़ा लगता है, कुछ जगह भाड़ा नहीं लगता है, कुछ हम कंट्रीब्यूशन दे देते हैं चर्च को या स्कूल को, पाठशाला को, हमारी तरफ से, क्योंकि हमको फ्री भी नहीं रखना है, कुछ ना कुछ तो पैसा देना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा एक संबंध रहता है कि नहीं, ये लोग आते हैं हफ्ते में 4 बार इधर बैठते और 1-1.5 घंटा बैठते, उसका हर महीने का इतना पैसा ये हम लोग को देते हैं। तो ये हर एक ग्रुप करता है ऐसे, है ना। तो एक भाड़ा हो गया, फिर बाकी खर्चे जो होते हैं, कुछ चाय पानी का खर्चा होता है, कुछ अगर कुछ स्टेशनरी लगता है तो उसका खर्चा होता है। तो ऐसे जो मिनिमम बेसिक खर्चा है ये ग्रुप को संभालने का है, सो दैट उसकी मीटिंग बराबर चले, नंबर 1। और मीटिंग क्यों चाहिए? क्योंकि हमको अपना संदेश देने का है, जो ट्रेडिशन नंबर 5 में है। ओके, ट्रेडिशन नंबर 5 जो है, तो सिंपल स्टेट बात है, परंपरा 5 बोलता है हर एक समूह को, 2 मिनट मेरा पढ़ता हूँ उसको। प्रत्येक समूह का एक ही प्राथमिक उद्देश्य है, अपना संदेश उस शराबी तक पहुंचाना जो अभी तक पीड़ित है। देखो दोस्तों, ये हमारा बेसिक पर्पस है, इसके ऊपर आपने सेशंस पढ़ आए होंगे, अटेंड भी किया होगा, सुना भी होगा। ये हमारा प्राइमरी पर्पस है, खत्म, बाकी कुछ नहीं है। तो इस समूह को जो हम चलाते हैं, पैसा देके मीटिंग करते हैं, ये मीटिंग उसी लिए करते हैं। मैं मीटिंग में आता हूँ, मेरे लिए आता हूँ। अब मेरे को मेरी जान बचती है मीटिंग में आके, आपसे कुछ सीख के जाता हूँ, मदद मिलती है मेरे को। तो समूह का काम भी यही है जो इधर लिखा है 5वें में। तो इसको करने के लिए उसको जो पैसा लगता है उतना ही अपने को बस है। तो ए में क्या बोला हुआ है कि हमको पैसे से जास्ती लेन देन नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको फिर पैसा लगता ही नहीं है करके, पैसा हमको लगता है। क्यों लगता है? हमको ग्रुप चलाने का है, हमको ग्रुप का जो बेसिक कर्तव्य है ये करने का है, 5वीं ट्रेडिशन का। इसके लिए कभी हमको पैसा लगने वाला है? क्यों नहीं लगेगा? अगर हम जाके किसी हॉस्पिटल में मीटिंग करने वाले, तो उसके पीछे हमको कुछ लिटरेचर लेके जाने का है, बैनर लेके जाने का है। कॉर्पोरेशन में कुछ काम करने वाले, म्यूनिसिपैलिटी में, उधर हम बैनर लेके जाते हैं। कुछ लोग, हमारा ए का जो म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हम लोग परमिशन लेते हैं, वो तो स्टिकर लगा हुआ, प्लास्टिक का स्टिकर, तो हम लोग वो उसका खर्चा करते हैं। तो कहाँ से आएगा भाई? हैंडबिल बनाते हैं जो न्यूज़पेपर में डालते हैं मीटिंग्स के बारे में, वो कहाँ से आएगा? तो पैसा लगता है उसको। तो यही खर्चा है अपना, यही खर्चा है। भाड़ा, चाय पानी, ये ऐसे 4-5 खर्चे, बस इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है हमारा। तो ये बोलता है कि हमको जास्ती पैसे की जरूरत नहीं है। और मेरे को मेंबर के तौर पे मेरे को इतना बोला है, भाई जितना ये कार्यक्रम करने का तक तू तेरा योगदान देते रहे, हमको बाहर से पैसा लेना नहीं। तो सेल्फ सपोर्टिंग, आत्मनिर्भर, वॉलंटरी, एनोनिमिटी एंड लिमिटेड। तो ए में कैसे बजट जैसा हो गया है कि वो बोलता है जास्ती पैसा रखना नहीं। तो जास्ती पैसा क्यों नहीं रखना? तो जास्ती पैसा रखेंगे तो खर्चा किधर करेंगे? अपना खर्चे को तो उतना पैसा लगता नहीं है। तो फिर अपना, मैं जैसे 10 जन का हमारा समूह है, तो मैं अपना
अपना आइडिया निकालता हूँ, यार अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा हॉस्पिटल दवाखाना खोलेंगे, दवाखाना, और शराबी लोगों को मदद करेंगे। दूसरा बोलता है कि एक काम करेंगे, एक डॉक्टर को इधर बुला के रखेंगे, हर रोज हर मीटिंग के टाइम वो 2 घंटा आके डॉक्टर बाहर बैठेगा और वो किसी शराबी को सलाह मशवरा देते जाएगा। ऐसे कुछ भी हम कर सकते हैं। इतिहास में पुराने चीज बताया उन्होंने कि क्या चीज करना, क्या चीज नहीं करना। इसकी हमको बोला ये सब बाहर का मामला है, इसके अंदर हम ये पैसा लेके पड़ेंगे, एक आपस में झगड़े होंगे और पैसे का लालच अपने को पकड़ लेगा। नहीं तो ताकत जो पावर बनता है उसका ताकत अपने को पकड़ लेगा। तो इसके लिए लिमिटेड पैसा। तो ये एक खास बात है आपको बताया। एक और चीज, हमारे पास जो पैसा आता है समूह को, ये बताया मेरे को कि एक बेसिक प्रिंसिपल है 60%, 30%, 10%। अब इसमें मामूली इधर उधर अपन चेंज कर सकते हैं ग्रुप टू ग्रुप। तो उसे बोला है कि मेरे को जो महीने का पूरा मेरा जो समूह का जो पैसा जमा होता है मीटिंग के थ्रू, चाय पानी वगैरह का खर्चा करके, बाकी जो पैसा बचता है उसमें से 10% ग्रुप को अपने लिए रखने का है, 30% इंटर ग्रुप जो होता है उसको दे देने का है, और 60% जीएसओ को दे देने का है। मतलब ऊपर के भाग के लिए वो दे देने का है। ठीक है उनको। तो इस हिसाब से, क्योंकि ए का जो खास है, अभी जैसे हमारी जीएसओ जनरल सर्विस ऑफिस हमारी ये बम्बई में, नवी बम्बई में है, तो इनको पूरे इंडिया के अंदर ए का जहां जहां हमारे ए नहीं है उधर पहुंचने का है। उसके लिए उनको खर्चा बहुत लगता है। तो संदेश देने के लिए ट्रेडिशन 5 और कुछ नहीं, तो उसके लिए पैसा लगने वाला है। तो पैसा कहां से लाएंगे वो? इसी तरह इंटर ग्रुप को अपना कार्यक्रम करने का है, उनको अपना जो है अपने ग्रुप के अंदर, इंटर ग्रुप के एरिया के अंदर जितना ए को बढ़ाने का, तो उनको कंट्रीब्यूशन देने का है। ये भी अपना एक सवाल आता है इसके अंदर, तो चेकलिस्ट में, तो ये अपने को देने का है। तो हमको क्या है, हमारा खर्चा मिल गया, 10% और जमा हो गया, तो बात खत्म हो गई। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रेडिशन का, ये परंपरा का। इसी को लेके फिर ये इलस्ट्रेटेड में यही सारी चीजें वापस से लिखी गई हैं। वो जो इलस्ट्रेटेड हम बताते हैं, ये इलस्ट्रेटेड आप बता पाएंगे एक एक करके स्लाइड में, अगर आप करते हैं तो? रवि जी? हाँ, लगा दिया सर। हाँ ठीक है। तो ये जैसे जैसे सारे पिक्चर बताए हुए हैं, वो कंट्रीब्यूशन ठीक है। हमारे यहाँ कैसे ना, वो किटी बॉक्स आता है और ये लोग ऊपर उसको बास्केट बोलते हैं बाहर, वो पिक्चर बास्केट का बताए। हम लोग बास्केट नहीं करते हैं, और अच्छा है बास्केट नहीं करते, क्योंकि अपने को अनामिक रखने का है। तो किटी बॉक्स आता है तो ज्यादा करके आदमी को पता नहीं चलता है क्या होता है, कौन पैसे क्या दे रहा है। ना तो अपने को ध्यान देने का ही वो उसने कितना पैसा दिया, मैंने कितना पैसा दिया। इसलिए मेरे को स्टेप्स करने का है। मैं जब पैरी वैरी करता नहीं हूँ ना, तो ये फालतू चीजों के अंदर मेरा ध्यान ज्यादा जाता है कि कौन क्या कर रहा है। मेरे को देखने का है मैं क्या कर रहा हूँ। तो पहले ये एक फोटो बताया है, उसके बाद एक ये पिक्चर बनाया। दूसरा बोला कि हम लोग पहले ना पैसे मांगते थे पीते टाइम, दूसरे से पैसे लेते थे, उधार लेते थे, परिवार से भी पैसे लेते रहते थे। तो बोले ये अभी हम लोग हमेशा करते थे, अभी हम लोग ये नहीं करते हैं। हम लोग अभी ये बाहर का पैसा, बाहर से पैसा, दूसरे से पैसा, हम लोग अभी जितना हो सके हम लोग मिनिमम रखते हैं। पर्सनल लाइफ के अंदर भी ज्यादा करके हम लोग नहीं करते, उसके अंदर बंदगी नहीं है दोस्तों। हमारे कोई किसी को कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट होता है, वो जाता है, लेकिन वो समझदारी से अपने को जो करने का, कर्जा लेने का, वो अलग बात है। लेकिन वो सब करने का होता है, वो तो जिंदगी चल रही है। लेकिन ए को बाहर से कभी कर्जा नहीं लेने का है। अगर ए को कुछ है तो इंटर ग्रुप के पास जाके वो अपना काम करता है। वो भी इंटर ग्रुप को, समूह को देखता है कि ये समूह कैसे चल रहा है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है तुम्हारा नवा ग्रुप है, 6 महीना तुमको हो गया अभी चल के, तो हम तुमको इतना पैसा देते, तुम और किट वगैरह सब तो
शुरू में ही देते, लेकिन बोलते ये पैसा अगर तुमको कुछ कार्यक्रम वगैरह करने का है, प्रचार करने के लिए, एक संदेश देने के लिए, उसके लिए हम देंगे तुमको। ये इंटरग्रुप का काम रहता है, इसलिए हमारा कंट्रीब्यूशन इंटरग्रुप को जाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये बता दिए। और रेस्पॉन्सिबल हम लोग मतलब जवाबदार लोग होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल, हमारे में जवाबदारी आनी चाहिए। तो जवाबदारी कहाँ से आएगी? जवाबदारी हमारी आएगी दोस्तों, तो सॉरी ये मैं डायरेक्ट ऐसा दिया नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमको ये जवाबदारी और कहीं से नहीं आ सकती, हमको ये पायरी के थ्रू आ सकती है जवाबदारी, कि हमको कैसे जवाबदारी से जीना है कर। नहीं तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे यार मेरी शराब रुक गई है, अभी तो मैं बहुत चंगा आदमी हो गया हूँ, एकदम अच्छा आदमी हो गया हूँ। तो शराब रुकने से मैं अच्छा आदमी नहीं हो गया। मेरे को मेरा चलन बलन देखना, वो सब वो पायरी में बताता है, वो स्पॉन्सर की बात करता है, ग्रुप मुझे बताता है कि तुम पायरी लो करके। तो क्यों पायरी लेना, ये अलग टॉपिक है, वो उधर आ जाता है। लेकिन हम फिर उधर जवाबदार लोग बन जाते हैं। तो ये एक और चीज बताया। और लास्ट में एक और पिक्चर बताया जिसमें वो बोलता है कि अगर हम ये पैसे के पीछे भागेंगे तो हम मुख्य जो हमारा जो पांचवा ट्रेडिशन का जो हमारा जो खास काम है वो बाजू में भी रह जाएगा, और हम बाकी चीजों में ध्यान देंगे। और दोस्तों पैसा जास्ती रहेगा हमारे पास तो हम आपस में भी झगड़ा करेंगे, और ये ग्रुप्स में हुआ है। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव प्रॉपर्टी पॉवर्टी, कॉर्पोरेट पॉवर्टी बोलिए, कलेक्टिव पॉवर्टी बोलिए। तो हमको हर एक लेवल पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जास्ती पैसा रखने का नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ए को पैसा नहीं देने का है करके, है ना। मेरे को मेरी तरफ से जो मेरे को होता है वो मैं दे सकता हूँ, तो मुझे देना चाहिए। तो इसके ऊपर भी इन्होंने लिमिट रखा है, ए ने लिमिट रखा है कि उसको रिवाइज किया था अभी। तो एक मेंबर, एक सदस्य 60,000 के ऊपर, 60,000 इसके ऊपर पैसा साल का नहीं दे सकता है। ठीक है। अब हमको जो है, हमको तो अपने ग्रुप में ही पैसा देने का है, वहां से वो ऊपर तक वो पैसा भेज देते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट भी पैसा भेज सकते हैं, अनामिक तौर पे हम लोग दे सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ये लिमिट रखा है। ये लिमिट क्यों रखा है ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने को जानने की जरूरत है। साथे पैरे के लेके मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा बहुत है तो मैं बहुत बड़ा अमाउंट, खूब बहुत बड़ी रकम ए को दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम निकलेगा, यार इसने ऐसा किया करके। तो जो है हमारा जो 11वां परंपरा में भी ये बात इनडायरेक्टली आती है। हमको ना व्यक्ति से ज्यादा हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर ध्यान देने का है। तो हम नहीं चाहते कि यार एक आदमी का बड़ा इधर, एक अलग एक ही आदमी का, वो मेरे लिए भी बहुत हानिकारक है और एक के लिए भी अच्छा नहीं है। कि ये है हमारा स्टेट है, ये हमको जब भी तकलीफ होती है या हम इनके पास जाते हैं पैसा हमको दे देते हैं, ये नहीं होना है। तो इसीलिए हमारे पास पैसा भी लिमिट भी चाहिए, जितना अपने काम पूर्ता बोलते हैं, जैसे मराठी में काम पूर्ता पैसा चाहिए, और अपना काम होते जाना चाहिए। काम पूर्ता पैसा होगा, काम होता है कि नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समूह में काम नहीं होता है, कई समूह में काम नहीं होता। क्या काम करने का भाई, तेरे को मीटिंग तो चला रहा हूं मैं, अरे लेकिन तुम मैसेज किधर दे रहे हैं? तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे बस्ती में, तुम्हारे मोहल्ले में तुम पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग करते हो क्या? ऐसी चीजें जो होते हैं, तुम्हारे जो हॉस्पिटल है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, वहां पे मीटिंग करते हो क्या? जेल खाने में कभी जाके मीटिंग किया है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट में किया है क्या? स्कूल कॉलेज में जाके मीटिंग किया है क्या? ये काम जो है ना मेरे को बहुत भारी पड़ता है दोस्तों। समूह बोलता है हमको ऐसा मीटिंग करने का, किस किस को आने का हाथ ऊपर करो, तो मैं हाथ ऊपर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक रविवार का दिन पड़ता है और मेरे को दूसरा काम रहता है। लेकिन ये जो है, ये परंपरा के साथ साथ ये मेरा 5वां कदम का जो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसलिए ये पैसा विषय क्या बात निकला और कुछ नहीं। तो सिर्फ पैसा मैं दे देता हूँ, डब्बे के अंदर डाल देता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ, मैंने मेरा काम कर दिया करके। ऐसा नहीं है दोस्तों, आई हैव टू बी, मेरा आगे भी काम होने का है ना। तो ये इसके साथ लगा हुआ। और कुछ हमारे इतिहास के हिसाब से हमने जो बात किया था,
तो जब शुरू शुरू में पैसे की कमी पैसे की जरूरत बहुत पड़ रही थी ए को, क्योंकि प्रचार करने का था। जो शुरू शुरू के लोग थे उनको प्रचार करने का था। तो जो किसी ने बोला किताब बनाएंगे, उसके पीछे भी बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। हमारी जो बिग बुक की हिस्ट्री है, बहुत सुंदर इतिहास है। वो कितनी कठिनाई में बनाया, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन हर चीज के पीछे। तो जब ये शुरू शुरू में हो रहा था, तो ये जो मैं बोला ना, कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स हुए थे, उदाहरण मिले हमको, जिसने हमको चेतावनी दी उनके उस टाइम के लोगों को कि बाबा ये मत काम करो, ये अपना गड़बड़ हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा अपना। तो वो एक अच्छे बहुत बड़े ये थे, एरिस्टोक्रेट, अमीर थे वो, रॉकफेलर करके, मतलब उस जमाने के मल्टी मिलियनर थे वो। तो उनको बहुत पसंद आया था ए का जो काम था। बोले नहीं तुम करो, ये बहुत अच्छी बात है। ए में अमेरिका में ना अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा था, हमारे इंडिया में भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। और शराबीपन वहां पे बहुत ज्यादा था, उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। तो वो बोले ये बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, करो। तो फिर उनके पास एक दिन वो पैसा वैसे कम है करके बोले यार हम क्यों ना उनको मिले, हमारे तो दोस्त हैं वो, और उनसे मदद मांगेंगे। तो रॉकफेलर साहब के पास गए ये लोग सब, शुरू की बात है ये। तो उन्होंने इनको अच्छा बैठाया, 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन में किताब से स्टोरी बताई छोटी सी, आगे दूसरी किताबों में और डिटेल में है। तो उन्होंने एक ही बात बोला सब सुन के, बोले देखो तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम ये पैसे का भार से लेना शुरू करेंगे तो ये पूरा काम तुम्हारा खराब हो जाएगा, और जो तुम करना चाहते हो ना ये सब में बाधा आएंगी, तुमको तकलीफ हो जाएगा, और ये सब बंद ठप पड़ जाएगा। तो पैसे का संभाल के बात करो। इसी तरह फिर बाकी लोगों ने भी इस पर चर्चा की, सोचा समझा, और बोले ठीक है हम लोग अपने हिसाब से ही काम करेंगे, अपने पैसे से काम करेंगे, और जितना जरूरत होगा वो अपन आपस में ही निकाल लेंगे करके। तो ग्रुप भी बढ़ाने का था, और जैसे अभी उधर वो छोटा सा ऑफिस बनाया मैसेज देने के लिए, तो मेंबर बोलेंगे यार तुमको पैसा क्यों मांगता है, तो वो सेक्रेटरी रखने का पैसे के लिए। अभी ये के ऑफिस में हमारे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटर जाते हैं, ये के मेंबर जाते हैं जीएसओ वगैरह में, लेकिन उनको भी तो कुछ काम करने के लिए अगर रखना है तो उनको कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना, देना चाहिए ना। कैसे लोग वॉलंटरी भी काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रोफेशनल काम होते हैं, अकाउंटेंट होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है, जो भी कुछ होगा, XYZ चीज है, टेलीफोन का बिल भरने का है, रेंट देने का है, तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो वो उनके लेवल पे वो लोग मीटिंग नहीं करते, वो सर्विस ऑफिस है। तो इंटरग्रुप के लेवल पे वो एक मीटिंग चलाती है, सब जगह नहीं भी चलाती है, तो सर्विस ऑफिस है। तो उनको चलाने के लिए इंटरग्रुप को पैसा कहाँ से आएगा, और उनका काम एक ही है, यही 5वीं जनरेशन का काम। तो उसको पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा हमारे से आता है, समूह से आता है। तो ये पॉइंट आता है फिर दोस्तों। ओके, सो रॉक फेलर बोले तुमको जितना पैसा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन बाहर का पैसा वो लोग समझ गए बाहर से लेना नहीं चाहिए करके। इसी तरह ये और भी बोले कि भैया हम अन्य काम करेंगे ना, जैसे जास्ती पैसा आएंगे, हम बोले हम हॉस्पिटल खोलेंगे, कोई रिहैब खोलेंगे, रेस्ट हाउस खोलेंगे। तो उधर भी उनको समझ में आ गया, क्योंकि इसने पैसा दिया था चलाने के लिए, वो बोलता था एक बेड मेरा होना चाहिए, दूसरा बोला मेरा नाम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना, जिसको अंग्रेजी में ऑब्लिगेशन बोलते हैं, मतलब मेरे ऊपर बंधन आता है अगर मैं किसी से पैसा लूंगा। हमने तो देखा है अपने पर्सनल लाइफ में, हम जब पैसा किसी से लेते हैं तो हमको उसकी शर्त माननी पड़ती है। कुछ शर्त तो लीगल होती है, पेपर पर बनती है, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा हमको वो बोलेगा यार मेरे को आके मीटिंग में बैठने का है तेरे, मेरे को भी 15 मिनट देना, मेरे को शेयर करने का। वो तो ए मेंबर नहीं है, उसको भी क्या शेयरिंग दे सकते हैं हम लोग, आउटसाइड इश्यू हो जाएगा। वो एक और परंपरा है, सब परंपरा आपस में जुड़े हुए हैं, उल्टा आउटसाइड इश्यू हो जाएगा। अब संभाल के काम करो। तो वो एक पॉइंट। और ये भी मतलब इतिहास के साथ हुआ है ये, जो बोलता है मेरे को एक बेड मेरे लिए चाहिए, ठीक है। फिर पैसे का जो था वो भी, इसका जो कंट्रीब्यूशन लेने का, वो बोले यार देखो इतना सब हमको लेटर्स भेजना है, उस वक्त पोस्ट, ये अभी व्हाट्सएप नहीं था ना,
व्हाट्सएप नहीं था, सब मेल से जाता था, पोस्ट से जाता था। उसका स्टैम्प का खर्चा है, कोई उसको टाइप करेगा, उसको एड्रेस पूरा टाइप करके उसको लिफाफा लाएंगे, स्टेशनरी खरीदना पड़ता है, तो ये सब एक सेक्रेटरी लगेगी, तो ये सब खर्चा कौन करेगा, उसका तनख्वाह देने का है। तो ऐसा करके बोले इसीलिए अपने को पैसा देगा, और लेकिन अपने से ही लेने का। तो हमारे पीछे जो है ना दोस्तों, ये अभी पूरा इसका हमारे जो बंबई में बोलो, इंटर ग्रुप बोलो, जिनके अलग अलग जगह ऑफिस है, वो अपना चुपचाप से काम करते, बात नहीं करते। ये सिर्फ जो कंसेप्ट का आपका प्रोग्राम चल रहा है उसको लेके है, वो सर्विस जो होता है सर, तीसरा जो हमारा लेगेसी है सर्विस का, तो वो जो सर्विस का लेगेसी है उसमें अंदर उसके लिए पैसा होना, कि ये पैसा उधर काम में आता है, नहीं तो हम लोग बाहर का प्रचार कैसे करेंगे। तो वहां से ये बात निकल के वो बोले सेक्रेटरी वगैरह को पैसा कैसे देंगे हम लोग, तो वहां से हुआ। ओके। और फिर बात निकली कि भाई जो जो ये ऐसे है, इंडिविजुअल को किसी को पैसा देने का, फैमिली मेंबर को देने का, कोई अभी कोई मैक्सिमम का मैं आपको बताया इंडिया में है 60,000 अभी फिलहाल है। उधर यूएसए में या बाहर साढ़े 5,000 डॉलर है सालाना मैक्सिमम, और इधर अभी 60,000 है। तो इसी तरह उधर बोले कोई गुजर जाता है तो उसका परिवार का लोग आता है और बोलता है उसने मेरे को ऐसा विल में लिखा है, वसीयत में लिखा है कि मेरे को ये पैसा इनको देने का है करके, विल में लिखा है इनको पैसा देने का, ए को मेरी तरफ से तुम पैसा दे देना करके। तो वो लोग जरा पूरा दांत पड़ताल करके पहचान का ए मेंबर लेके संभाल के कि हाँ वाकई में ए मेंबर है, उसके हिसाब से फिर उनसे पैसा ले सकते हैं अपन। तो ए को जाएगा, जीएसओ को जाएगा, इंटर ग्रुप को जाएगा, समूह को जाएगा, वो जीएसओ को भेज देंगे अपने हिसाब से काम करते हो, जो जो उधर अपने जिम्मेवार मेंबर रहते हैं, ऑफिस बेरर रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी लिमिट डाला हुआ है 60,000, इसके ऊपर नहीं ले सकते। और वो जमाने में बाहर के लोग बहुत आते थे और बोलते तुमने बहुत अच्छा काम किया तो हम तुमको पैसा देना चाहते हैं। वो आदमी तो गुजर गया लेकिन हम उसके लिए पैसा देना चाहते हैं। बोले नहीं, आपसे पैसा हम लोग नहीं ले सकता है करके। तो ये वो परंपरा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल, और वापिस वो रनिंग एक्सपेंसेस बोलता है उसको, चलाने के लिए, सिर्फ चलाने के लिए हमको कोई बाकी नहीं। एक समूह को जो खर्चा होता है उसको चलाने का, उसको 5 महीने का खर्चा अपन उसके साथ रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रिजर्व बोलते हैं। 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का उतना रख सकते हैं। अभी एक लास्ट अभी एरिया में आ जाते हैं जो जांच सूची है। चेकलिस्ट में 6 क्वेश्चन है दोस्तों, 6 सवाल है। तो इसको मैं लेता हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मेरे को देर हो रहा है लेकिन फिर भी ये जो एक एक सवाल लेता हूं, तो अगर कोई इसको जवाब देना चाहता है तो आप एक मेंबर देना, फिर वो दूसरे सवाल में वही मेंबर प्लीज वॉलंटियर मत करना, सो दैट दूसरे को भी चांस मिले। और अगर जरूरत पड़े तो मैं भी मेरी तरफ से जल्दी से बोल देता हूँ। तो पहला सवाल ऐसा है, ईमानदारी से कहूं तो क्या मैं ये मतलब मेरे समूह को, मेरे केंद्रीय कार्यालय को, मेरे जीएसओ को आत्मनिर्भर बनाए रखने में अपनी पूरी मदद कर सकता हूं? क्या मैं इस नए, तो इसका जस्ट 1 मिनट प्लीज। ईमानदारी से कहूं तो क्या मैं मेरे समूह, मेरे केंद्रीय कार्यालय, मेरे जीएसओ को मदद करने के लिए संभव प्रयास करता हूं? ये सवाल है, पहला सवाल इसी में जुड़ा हुआ है। क्या मैं अपनी ओर से थोड़ा और योगदान दे सकता हूं? और नया आदमी जो अभी तक इस वन में इसमें आया है, जब मैं पर्सनल कितना खर्चा करता था, बाथरूम में पैसा देता था, तो अभी इधर में दूसरा जो एक नवा आदमी आया है उसके उसके लिए मैं क्या पैसा उसके मतलब उसके लिए क्या मैं कंट्रीब्यूशन अभी कर सकता हूँ क्या, उसको बिना बताए? कोई इसको जवाब देना चाहेंगे? जरा जल्दी करना पड़ेगा। ये अभी मैं जवाब दे देता हूँ। इसका उद्देश्य है
कि बोलता है ये पहला सवाल में क्या मैं मेरा कर्तव्य करता हूँ क्या? कर्तव्य क्या है? ये मैं पालन करता हूँ क्या ये परंपरा का? बाहर से तो पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खुद पैसा डालता हूँ क्या? तो मेरा बोलना है, जैसे ये सवाल रखा है, मैं कम पढ़ता हूँ दोस्तों। हेलो। हाँ जी। हेलो। यस प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। सर आपकी आवाज कुछ भी नहीं आ रही है, क्यों? क्या पता, समझ में नहीं कब से नहीं आ रही है भैया? आ रही है सर, आ रही है। सर आ रही है आवाज। अच्छा, क्योंकि अभी नियरली 3 बज रहा है। अच्छा, जिसको सुनाई में आए वो तो जवाब दे सकते हैं, किसी को देना है जवाब? मैं इसका जवाब ऐसा है दोस्तों मेरे तरफ से कि मैं कम पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं इसके लिए कम पढ़ता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं ये तो ए में बोला भी हुआ है, वो अभी छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार रिकवरी में हम लोग हाथ हाथ पकड़ के रखते हैं करके। वो वो बोलते हैं हम लोग जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमको उस हिसाब से हमारा देनगी बढ़ता नहीं है करके। लेकिन ये जो है सो है अपने अपने हिसाब से अपने वो करने का। ये इसका चेकलिस्ट का जो है, चेकलिस्ट के जो सवाल हैं, ये हमको ग्रुप के अंदर रखने हैं। एक तो हम खुद के हिसाब से भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, और ग्रुप के हिसाब से भी ये ग्रुप में ये चेकलिस्ट लिया जा सकता है। एक्चुअली ये ग्रुप ही करता है, ग्रुप ग्रुप को चेकलिस्ट करना चाहिए। परंपरा कंप्लीट हो गया जैसे अपन बोले महीने महीने में। फिर दूसरा सवाल आ रहा है, आप लोगों को सुनाई में आ रहा है ना भैया? यस सर। क्या? हाँ, क्या मैं किसी नवगुतम को ये सहायता की, एक ही मिनट, सॉरी, क्या ग्रेपवाइन की पुस्तक प्रकाशन और दवा कंपनी की विज्ञापन से स्थान बनाना चाहिए ताकि वो बड़ा लाभ, हमारी जो ये पुस्तक आती है, तो अभी इंडिया में हमारे पास एक 12 स्टेप मैगजीन आती है। 12 स्टेप मैगजीन इंडिया में आती है, हमारे जीएसओ बम्बई बनाता है, हर 2 महीने वो निकलता है बाहर। वो अभी केवल आती है ना, तो उसको हम अन्य भाषाओं में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पाते? तो उसका एक्सपेंडिचर है ना, उसके पीछे खर्चा है, उसमें शेयरिंग है हम लोगों की, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो लेकिन इधर सवाल क्या आता है, वो बोलता है ये ग्रेप वाइन को जो पैसा तुमको अवेलेबल है, अगर मैं बाहर विज्ञापन दूंगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा उस विज्ञापन का, एडवर्टीजमेंट का, दवा की कंपनी से। तो वो अपना विज्ञापन डालना चाह रहा है अपने मैगजीन के अंदर, महीने में निकल। पॉइंट बहुत फेमस है, लेकिन वो केवल नेचुरली अंग्रेजी में, फिर वो डॉलर में आता है इधर। तो हमको हमारा मैगजीन है 12 स्टेप मैगजीन, लेकिन 12 स्टेप मैगजीन को उसको कितना सपोर्ट है? सपोर्ट कम है, हमारे तरफ से सपोर्ट कम है। कम क्यों है? क्योंकि योगदान कम है, सीधी बात है, और कुछ वजह नहीं है उसकी। उसको फिर ट्रांसलेट वगैरह करने को कौन करेगा? वो ये सर्विस का भाग हो गया, पैसा का लगता है इधर। तो होता तो ताकि वो बड़ा लाभ, ये जो है ये सवाल में आता है कि क्या ग्रेपाइन को पुस्तक प्रकाशक और दवा बुक सेलर, ये जो बुक पब्लिशर होता है, उनसे हम बात करेंगे, उनका एडवर्टीजमेंट डालेंगे, उनसे अपने पैसा मिलेगा हमको। तो ये कर सकता हूँ क्या, मैं करना चाहिए क्या? तो इस पर किसी को जवाब देना है जल्दी से। तो इसके ऊपर भी यही पॉइंट आता है कि हम जब बाहर से पैसा लेंगे तो कुछ न कुछ अपने को उनके ऊपर आभारी रहना पड़ेगा, दवा कंपनी से या वो बुक पब्लिशर से। तो कल को वो कुछ और बोलेगा, वो दखल देगा हमारी मीटिंग के अंदर, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमारे मेंबर को इससे बहुत तकलीफ हो सकती है, हमारे बाकी जो परंपरा है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, आउटसाइड इश्यू आ जाएगा। दवाखाना वाला आके बोलेगा कि मैं ये दवा बनाता हूँ, उसके बारे में मेरे को बात करने का है, तुमको तो इतना पैसा दिया मैंने,
तो मेरे को भी मौका दो मेरे को ये बात बताने का आपके मेंबर को। ये कैसे चलेगा अपने को? फिर बाहर भी दूसरा कॉन्सिक्वेंस है, वो दूसरे परंपरा में आता है। तो ये हम नहीं ले सकते। तो हमारी जो मैगजीन आएंगी केवल उसके अंदर शेयरिंग आती है और कुछ नहीं आता है। एक प्रिस्क्राइब लिटरेचर के हिसाब से कुछ आएगा तो आएगा, बाकी शेयरिंग आएंगी। फिर तीसरा सवाल है, यदि किसी वर्ष जीएसओ के पास, जीएसओ मतलब हमारा जो मुख्य कार्यालय, बड़ा कार्यालय, जनरल सर्विस ऑफिस, तो तीसरे उसके पास धन की कमी हो जाए तो क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम सरकार से उसकी अनुमति मतलब सब्सिडी जैसा ले लें? अस्पतालों और जेलों में एएसएमओ को सब्सिडी देना, मतलब हम लोग अस्पताल में जाते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, जेल में जाते हैं, तो जेल में मीटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे, तो ये क्या चलेगा? क्या ये सवाल है, कोई जवाब देना चाहेगा? इसके ऊपर भी कैसा है दोस्तों कि अगर हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो गवर्नमेंट का अपना कायदा वगैरह रहता है, वो ऐसे ही आंख बंद करके पैसा नहीं दे सकते। तो बोलेंगे तुम क्या काम करते हो, ठीक है तुम्हारे ऊपर ये हम पॉइंट डालेंगे, ऐसा ऐसा तुम करेंगे तो हम पैसा देंगे, हमको हर महीने रिपोर्ट देना, हर 2 महीने में रिपोर्ट देना, कितना मीटिंग किया, क्या किया। तो ये सब ये बोलता है ये नहीं चाहिए अपने को। तो हम जो है हमारे समूह के, हम जितना काम करना है उसके हिसाब से अगर हम पैसा इकट्ठा कर सकते तो वो काम करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। तो समूह धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाता है हमारे कार्य भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तो हम बाहर से पैसा लेंगे नहीं, गवर्नमेंट का सब्सिडी लेंगे नहीं, ये अपना तीसरा पॉइंट आ जाता है। फिर चौथा, क्या कुछ लोगों से बड़ा ए संग्रह प्राप्त, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ए में होता ही है। क्या कुछ लोगों से बड़ा ए संग्रह प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है या छोटा संग्रह जिसमें अधिक सदस्य भाग लेते हैं? कोई शेयर करेंगे इस पर, कोई बता जवाब देंगे इस पर? सवाल समझ गए? क्या कुछ लोगों से बड़ा ए संग्रह प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब अपने ही मेंबर से, समूह के मेंबर से, क्या छोटा संग्रह जिसमें अधिक सदस्य भाग लेते हैं? क्या चीज ज्यादा अच्छा है? जितने ज्यादा अपने सदस्य पैसा डालेंगे, भले कम कम डाले, वो अच्छा है, या कुछ 2 या 3 सिर्फ सदस्य 20 में से बड़ा रकम डाल के पैसा मिल जावे अपने को, कार्यक्रम हो जावे, वो चलेगा? कोई जवाब देना चाहेंगे? ये सुन पा रहे ना मुझे भैया? यस सर, सुन पा रहे। तो ये चौथा सवाल, तो इसके ऊपर भी क्लियरली बोला हुआ है, जैसे मैं बोला अनामिकता रखने का है और ट्रेडिशन का पालन करने का है, तो ग्रुप को हो सके इतना ही करने का है, जितना ज्यादा मेंबर से, उनके मेंबर से पैसा कंट्रीब्यूट होगा उतना अच्छा है। और अपने को ऐसा नहीं चाहिए कि हम निर्भर हो जावे, कभी भी पैसा लगेगा तो 1-2 मेंबर है ग्रुप के, बस वही पैसा डालते हैं, बाकी लोग पैसा नहीं डालते। ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है। अपना वो 11वां ट्रेडिशन का भी प्रॉब्लम आता है इसमें, परंपरा, प्रिंसिपल बिफोर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का प्रॉब्लम आता है, और फिर बंधन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि बाबा ये मेंबर अपने को बहुत को पैसा देता है, इसको जरा संभाल के रखने का, ये में ऐसा नहीं करने का है, ठीक है? तो इसके लिए ये हम डेमोक्रेटिक है, जितना ज्यादा मेंबर लोग पैसा डालेंगे, हालांकि कम में डाले लेकिन मैक्सिमम अपने समूह के लोग डाले, वो अपने को परवड़ेगा। इसलिए बोलते हमारी एक्टिविटी ना लिमिट में होनी चाहिए, जो अपने को जाके मैसेज देने का है, मदद करने का, कुछ न कुछ मीटिंग कार्यक्रम करने का, उसके लिए पैसा लगता है, हमको जास्ती पैसा लगना नहीं चाहिए, और जो पैसा है ये काम के लिए, 5वें ट्रेडिशन के काम के लिए करने का। एक लास्ट सवाल है, छठा सवाल, मेरे सुधार में आत्मसम्मान की भावना कितनी महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि मैं खुद को बेहतर महसूस करूं? प्राप्त दान के लिए सदैव बाध्य रहने का क्या अर्थ है? मतलब ये वो ऑब्लिगेशन वाली बात, अगर मैं बाहर से पैसा लेता हूं तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता हूं, निर्भर हो जाता हूं, और फिर मेरे को उसकी बात सुननी पड़ती है। तो इससे क्या, अगर मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा तो कितना अच्छा रहेगा, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट से जी सकता हूँ, ठीक है ना, आत्मसम्मान से जी सकता हूँ। तो मेरे जैसे अल्कोहलिक को रिकवरी के लिए आत्मसम्मान की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अगर मेरे पास आत्मसम्मान नहीं होगा तो मेरी रिकवरी बराबर नहीं होती है। तो बोले बाबा तो कम खर्चे में चला, जैसे जैसे तेरी आमदनी बढ़ेगी तू खर्चा बढ़ा लेना। तो इसी तरह ये प्रिंसिपल इधर ग्रुप को लगता है कि हमको भले कम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का हमको लगता ही नहीं है, हमको अपनी जिंदगी बनाने की है, हमको अपना ग्रुप चलाने का है, हमको संदेश देने का, हमारे मेंबर को संभालने का है, बस इतना ही है हमारा काम। मीटिंग चलने की है और जब जब जो जाके मैसेज देने का है। तो ये लास्ट वाला था। तो अभी दोस्तों ये बाय एंड लार्ज क्वेश्चन भी हो गया, चेकलिस्ट का काम हो गया, परंपरा पे डिस्कशन हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम ले लेते हैं, और ग्रुप की मदद से और भी जो मीटिंग में बैठे हुए हैं मेंबर्स है उनकी मदद से हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज मैं ग्रुप को थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे मौका दिया था ये परंपरा पर शेयर करने का। थैंक यू भैया। थैंक यू राज जी, बहुत ही सुंदर अनुभव रहे आपके, बहुत ही सरल भाषा में आपने समझाया। और ये अंजनी पुणे जी भाई, आपका क्या सवाल है जी? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर ग्रुप की कंडीशन ठीक ना हो, ग्रुप अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो जीएसओ उसको सपोर्ट करता है क्या? सवाल बहुत अच्छा है। पॉइंट ये आता है कि अगर हम ग्रुप चलाते हैं तो एक तो ये पहला सवाल आता है, ग्रुप चलाने के लिए हमको नेचुरली जो ग्रुप शुरू करते हैं वो, सॉरी है जरा इसका जवाब जरा इस तरीके से दे रहा हूं मैं। क्या नाम है भाई आपका? अंजनी। हाँ अंजनी, सुनिए, जो ग्रुप अंजनी शुरू कुमार। किए थे, ओके, जब ग्रुप शुरू किए थे, जिन लोगों ने ग्रुप शुरू किया था वो जवाबदारी उनको लेना पड़ता है कि हम ग्रुप सही तरीके से चलाएंगे। सही तरीके चलाने का मतलब है कि हम अपना खर्चा अपन संभालेंगे, ये परंपरा के हिसाब से। अब जैसे जैसे उधर मेंबर आते हैं, और हर एक ग्रुप को ऐसा काम करना चाहिए कि उसके मेंबर बढ़ते जावे। मेंबर बढ़ाने के लिए ग्रुप का उद्देश्य नहीं है, संदेश देने का उद्देश्य है। लेकिन संदेश देंगे तो वो ग्रुप में मेंबर आता ही आता है बेचारा, अपने पास वो आएगा जो उधर के रहने वाले लोग हैं। तो वो जैसे आते हैं उनका भी अपने को देनगी लेने का है, तो देनगी अपने आप आदमी देता है जब हम ग्रुप में समझाते हैं। जैसे अपना अनाउंसमेंट होता है इधर ट्रेडिशन साथ का, हमेशा ऑनलाइन ग्रुप में भी अनाउंसमेंट होता है कि वो मीटिंग का आता है कि ये किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए करके वो आता है। तो ये जो ट्रेडिशन बोलता है, तो ग्रुप मीटिंग चलाने के लिए तो मैं पैसा डालूंगा ना, तो वो, और अगर मेरे खर्चे बाहर के नहीं है तो मेरा काम चलते रहेगा। अभी वो ग्रुप में पैसे क्यों नहीं आते वो ग्रुप को देखना पड़ेगा ना। आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है, ग्रुप को बैठक, उनकी मीटिंग होती है, बिजनेस मीटिंग होती है, तो बिजनेस मीटिंग में ग्रुप को पूछना पड़ेगा कि यार अपने पास पैसा कम क्यों है, मतलब प्रॉब्लम किधर आ रही, वो देखने का है। अब आप बोलेंगे उसको जीएस का, आपका सवाल है जीएस उसको पैसा देगा, ऐसा ही है ना आपका सवाल? जी। अब तो मेरे हिसाब से जीएस से डायरेक्ट पैसा नहीं देगा, वो भी यही बोलेगा, उधर का जो है मेंबर है वो भी यही बोलेगा कि आपके ग्रुप में आत्मनिर्भर आपको होना है। हमको ऐसा थोड़ा ना बोला है कि एक के अंदर हम दूसरे ग्रुप से पैसा ले सकते हैं करके। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? वो क्या है कि जब हम कभी कुछ एक साल में एक बार, एक साल में 2 साल में एक बार हम लोग जो पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग करते या कुछ बड़ा फंक्शन करते, कार्य करते, उसके लिए खर्चा ज्यादा लगता है, उसमें हमको जीएसओ इंटर ग्रुप के थ्रू पैसा देता है कि भाई ठीक है तेरा 5,000 का खर्चा हो रहा है, हम 1,000 रुपया हमारे तरफ से देंगे, बाकी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन देंगी मेंबर से ले लो। तो मेंबर से लेते हैं, वो खुद के मेंबर देते, नहीं तो बाहर के भी मेंबर देते, ये मेंबर देते। लेकिन अलग करके आपके ग्रुप में पैसा कम पड़ रहा है, जीएसओ देगा तो जीएसओ पूछेगा आपको कि पैसा क्यों कम पड़ रहा है, आपको कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं क्या, उसके लिए कम पड़ रहा है क्या, कोई ऐसा बड़ा फंक्शन कर रहे हैं उसके लिए कम पड़ रहा है क्या, तो सोच विचार करके वो डिसाइड करेगा क्या करना है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर एरिया का एक कार्य है 5वें ट्रेडिशन के हिसाब से,
तो थोड़ा बहुत तो जरूर देगा, क्यों नहीं देगा। लेकिन अगर वो नाम ग्रुप चलाने के लिए पैसा होना तो बोलेगा पैसा नहीं मेरे पास ग्रुप चलाने को, तो कैसे देगा जीएसओ। ये मेरी समझ है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो कोई और भी बता, इस पर जवाब दे सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात है, अच्छी बात है ये आपने जो पूछा है सवाल। नंदू अल्कोहलिक, यस, जीएसओ ग्रुप के पैसे से चलता है, ग्रुप जीएसओ के पैसे से नहीं चलता है। दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जवाब मिल गया भैया? भाई जी, हेलो। हाँ जी, मिल गया। अभी देखो इन्होंने संक्षेप में बोल दिया, मैं बहुत बड़बड़ कर रहा था, इन्होंने सिंपल बोल दिया कि क्लियर कट, जीएसओ ग्रुप के पैसे से चलता है, ग्रुप जीएसओ के पैसे से नहीं चलता है। ठीक है, जी जी। और यही हम लोग परंपरा में भी बात किए थे कि जो मेरा कलेक्शन होता है महीने का, उसमें से जो भी होवे वो परसेंटेज का हिसाब दिया था, 10, 10, 20, 60, वो हिसाब से जो है 10, 30, 60, उसके हिसाब से जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कम होगा ज्यादा होगा जो है वो मेरे पास रखने का ही नहीं है। मेरे को मेरा कर्तव्य समूह का, मैं मेरे इंटरग्रुप को और जीएस को पैसा भेज दूंगा, खत्म हो गई बात। हाँ ठीक। अगर मेरा 3 महीना चल के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, मेरा समूह करता है, उसके लिए मैं पैसा जमा, ध्यान से सुनिए, उसके लिए मैं पैसा जमा करना चाहता हूँ, तो वो ग्रुप के डिसीजन लेके उसके लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, तो सही बात है। लेकिन फिर वो कार्यक्रम होना भी चाहिए। देखिए, ये सवाल डायरेक्टली उसको लग के नहीं है, लेकिन आपको जवाब है वो नंदू जी ने भी क्लियरली दे दिया। ओके, ओके। या गुड। जी रवि भाई। हाँ नमस्कार सर। राज सर बहुत अच्छा, बहुत सिंपल वे में आपने समझाया सर। मेरा ना एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसके ऊपर ना थोड़ा सा अपना दिखना सर। सर देखिए कि हम जैसे कि बिल विल्सन कहते थे कि हर ग्रुप को गरीब बने रहना चाहिए, ऐसे ही सर हमारे इंटर ग्रुप्स को भी तो गरीब बने रहना चाहिए। इंटर ग्रुप्स के पास कई सालों के फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं सर, तकरीबन किसी के पास 2.5 लाख है, किसी के पास 3 लाख है, किसी का 5 लाख है, अलग अलग अमाउंट के हो जाते हैं जो हम अलग अलग ग्रुपों से देते हैं। और सर वो पीआई वर्क्स में और उसमें इस्तेमाल तो वो पूरे साल भर में कर नहीं पाते और करना भी नहीं चाहते कुछ ग्रुप्स। तो सर ये जो फंड्स होते हैं वो आगे जीएसओ क्यों नहीं भेजते, या भेजने नहीं चाहिए, या इनके बारे में इनको नॉलेज कम है? क्योंकि देखिए सर, प्रूडेंट रिजर्व फंड में हम इतना ही तो रखेंगे ना कि जितने हमारे खर्चे हैं। लेकिन क्या होता है, अब सुनने में आता है किसी ग्रुप का यार वो लिटरेचर सेक्रेटरी पैसे लेके चला गया, अरे यार वो ट्रेजरर पैसे नहीं दे रहा। तो सर हमें भी ये बात भी तो देखनी है ना कि हमारे लिए मेंबर जरूरी है, फंड्स इतने जरूरी नहीं है। तो हम अगर पैसा ही नहीं इकट्ठा होने देंगे तो ये विवाद की स्थिति तो नहीं आएगी। इसके बारे में सर कुछ बताएंगे आप? रवि जी, पैसा हमको कर्तव्य के लिए रखने का है, पांच परंपरा के लिए रखना है। बाकी पैसा हमारे लिए डेंजरस है। इधर क्लियरली बोल दिया, ए एंड स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट मिक्स बोलता है। उसका मतलब क्या है? देखो, मेरा पर्सनल लाइफ का बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ग्रुप बोले तो इंटर ग्रुप भी आ गया, सब कुछ आ गया, जीएसओ भी आ गया उसके अंदर। पैसा जास्ती जमा नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से मेरा कार्य चल रहा है उस हिसाब से मेरे पास पैसा होना चाहिए। पैसा कम पड़ रहा है तो मेरे को एक जीएसओ तक भी पैसा मांग सकता है मेंबर से कि बाबा हमारा इतना एक कार्यक्रम चल रहा है, हमको पैसा शॉर्ट पड़ रहा है। इन्होंने कोविड के टाइम बोला था और मेंबर सारे खड़े हो गए और पैसा दिया उनको, जीएसओ को। तो हाथ पीछे नहीं करता है मेंबर। लेकिन जास्ती पैसा रख के बहुत डेंजरस सिचुएशन है। वार्निंग दे दिया है, हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं। ए का लॉन्ग फॉर्म का जो अपन देखेंगे उसमें लास्ट पॉइंट यही लिखा है कि जास्ती पैसा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो आपका इंटर ग्रुप में झगड़ा होएगा ही अगर पैसा रखेंगे हम तो इंटर ग्रुप ने फटाफट वो पैसा जीएसओ को देना होना। ये दिस इज माई ओनली आंसर। कोई और भी इसमें ऐड करेंगे अच्छा रहेगा प्लीज। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्रुप में पैसा बहुत जमा होता है, पड़े रहता है अंदर, फिर आपस में चर्चा करते रहते हैं, ग्रुप में पैसा जमा रहता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा।
रवि जी, यू गॉट द रिप्लाई? आपको आंसर मिला है? यस सर। पैसा जीएसओ में जानना चाहिए। वो अभी उधर का जो है ग्रुप कॉन्शियस लेके इंटर ग्रुप के अंदर उनको समझा बुझा के ट्रेडिशन के हिसाब से बात करके वो पैसा जीएसओ को जाना चाहिए। खत्म हो गई बात। हमारे लिए जास्ती पैसा बहुत डेंजरस है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू राज जी। कोई और भाई दोस्तों किसी भाई का सवाल है तो प्लीज। जी रवि भाई। राज सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे मेरे को जितनी नॉलेज है कि हमारा जो जीएसओ का तकरीबन 1,60,000 के आसपास का खर्चा होता है सर मंथली, जो हमारे 4 कोऑर्डिनेटर वगैरह है। इनके जो हमारे पैसे जाते हैं ये हमारे ग्रुपों के कंट्रीब्यूशन से जाते हैं और हमारे ये लिटरेचर से जाते हैं, जो लिटरेचर हम जो प्रिंट करते हैं। और ये लिटरेचर की कॉस्टिंग के 2.5 गुना, मतलब अगर बिग बुक हमें 40 की पड़ती है तो हम 100 की बेचते हैं। तो इसके बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं जैसे आपको बोला ना, देखिए प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव पॉवर्टी जो है ना, वो हमको ध्यान में रखना ही होगा। ओके, अभी जीएसओ को उनके सारे ऑफिस बेरर जो है वो अपने बहुत अच्छे सिस्टम से काम चलता है होगा। उनको जब भी वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही काम करते हैं। और उसका ट्रेजरर भी है, बाकायदा सब रिपोर्ट बनता है, डिटेल में उसकी जांच करते हैं, स्टडी करते हैं और सब लोग ध्यान देते हैं। दैट इज ऑल। तो अगर उनका जो सोर्सेस ऑफ इनकम दो है, एक तो हमारे कंट्रीब्यूशन से होता है और लिटरेचर से होता है। अगर उनको उनके प्लान के हिसाब से पैसा अगर कम पड़ेगा तो नेचुरली वो मेंबर्स को उनके जो पहचान के बाहर के ए के मेंबर है उनको ही बोलेंगे वेरियस लेवल पे। अब सिंपल बात है यार, अगर मेरे समूह में कभी ऐसा अनाउंसमेंट होता है, नॉर्मली ये अनाउंसमेंट होता नहीं है रवि जी, लेकिन जब अनाउंसमेंट होता है कि भैया जीएसओ को पैसा लगता है अपने तरफ से, और होता है, मुझे याद है अच्छी तरह, पैसा लगता है, हम लोग का जरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए अपने तरफ से, जो कुछ ज्यादा देना चाहता है प्लीज दे दीजिए। आप पर्सनल लेवल पे सेक्रेटरी को देना है तो दे दो, क्योंकि वो किटी बॉक्स का नहीं, अलग ही पैसा समझो ऐसा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ग्रुप का ही है। इस हिसाब से ए मेंबर खड़े हो जाते हैं, बोलते ठीक है यार ये फलाने काम के लिए लगता है, मैं अपने देते, अपना निर्णय लेते। ग्रुप में बताते नहीं कि मैं इतना दूंगा इतना दूंगा, नहीं, ये प्रथा है। अभी अलग ग्रुप में कैसे कैसे चल रहा है मुझे मालूम नहीं, पर ट्रेडिशन के अनुसार अपने को जास्ती बात करना नहीं है, चुपचाप अपना काम करना। अगर उनको इसके अलावा भी पैसा चाहिए तो जीएसओ को, कोविड के टाइम हुआ था, इन्होंने एक्चुअली सर्कुलर भी रिलीज किए थे, ऑनलाइन सर्कुलर रिलीज किए थे और पैसा बराबर उनको मिला। तो दोनों बातें इसमें नाप तोल है। जास्ती पैसा देके कुछ काम होएगा तो पैसा होना, नहीं तो क्या करना है पैसे को। प्रिंसिपल ये है, ये ट्रेडिशन का। पर्सनल लाइफ में मेरे को बोले तो बाजू वाले के लिए पैसा डालता है क्या, तो नवा आदमी जो आया बेचारा उसके हिसाब से तो पैसा, उसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि मेरे को तंग दिल नहीं होना है, मेरे को मेरे तरफ से भरपूर पैसा देने का एक हो, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने लिमिट डाला हुआ है। और अगर मैं परंपरा को समझता हूँ ठीक तरीके से तो मैं मेरा काम बराबर करूंगा। गॉट इट? राज जी, हेलो राज जी। यस मनीष सर, यस मनीष सर। एक 2 लाइन बोलने की परमिशन है? बिल्कुल सर, प्लीज। सर इसमें 2-3 बातें मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा। जैसे कि 60,000 की लिमिट जो है अब वो 1 लाख रुपए की हो गई। ओके। अभी ये लास्ट कॉन्फ्रेंस में उनके मिनट्स में भी आ गए हैं
और जैसे ही अपना नया जीएसएम छपेगा तो उसमें वो हो जाएगा। नंदू जी है, नंदू जी को भी मालूम है चीज, 1 लाख रुपया अभी वो लिमिट पड़ गई। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर ले, मैंने आपको SMS भी किया था। दूसरा एक प्रश्न आया था कि जीएसओ से पैसे ले सकते हैं क्या। तो जैसे कि आपने बताया अवेयरनेस की बात, वो अवेयरनेस का ही लाइकनेस है हम लोगों में। हम 2 चीजें हमको अवेयरनेस करना है कि ग्रुप सबसे बड़ा है, ग्रुप के अंडर में ही सब, जीएसओ सबसे छोटा है। तो कभी भी हम जीएसओ से डिमांड नहीं करेंगे। हम जीएसओ हमारे लिए काम करता है, इंटरग्रुप हमारे लिए काम करता है, एरिया कमेटी हमारे लिए काम करती है, सबसे बड़े हम हैं। जो हमारा जो ट्रायंगल है वो दिखा करके बता सकते हैं। तीसरी बात, हमारे पास में मैगजीन्स है इस ट्रेडिशन से रिलेटेड, ट्रेजरर रिपोर्ट, लेटर टू ट्रेजरर, उसमें एक नोएडा प्लान है जिसको हमको हमेशा डिस्कस करते रहना चाहिए ग्रुप में कि आपके पास जो रकम है उस रकम का बाइफर्केशन उसमें है, उसका अवेयरनेस हमको पब्लिक को देना है। काफी फेलोशिप को, मोर देन 80% फेलोशिप को ये सब चीज की नहीं है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो वो उसमें बाकायदा उसने बताया है कि आपका 1 रुपये का बाइफर्केशन किस प्रकार हो रहा है। आप जो 1 रुपये देते हैं तो उसका 1 पैसा कहा जाता है। मतलब पूरे सर्विस एंटिटी में जो जो काम करते हैं पूरा बाइफर्केशन हिसाब किया हुआ है। उसके हिसाब से आपका जो बचा हुआ पैसा है, जैसे आपने बताया था 10, 30 और 50, उस हिसाब से रेशियो अपना ये करके हमारे पास में 1 साल चलाने के अलावा पैसा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है रवि जी की कि कई इंटरग्रुप आजकल फिक्स में रख रहे हैं, दैट इज वेरी बैड, हमको नहीं रखने का है। ये इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम इसकी जानकारी नहीं दे रहे। एक ही जानकारी इनको चाहिए कि हम पैसे का नोएडा प्लान क्या होता है, और हमको पूरा पिक्चर के साथ दिया हुआ है। ऐसे ट्रेडिशन में एक बार वर्कशॉप लेकर के अगर जीएसओ भी अपने वर्किंग ट्रस्टीज के द्वारा ऐसे वर्कशॉप ज्वाइन करता है तो उन लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, इनको पैसे का जो है, हमारे पास जो पैसा है हमारे पैसे का हमको यूटिलाइज करने का। ये 2 चीज थी। और तीसरी बात थी कि जीएसओ, जैसे नंदू जी ने बोला कि जीएसओ को हमको पैसे देना वो ठीक है, पर आजकल जीएसओ भी नए ग्रुप्स को अगर लिटरेचर की जरूरत है तो शायद 50,000 का लिटरेचर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। जहां नया नया ग्रुप खुल रहा है ऐसे 3 जगह उन्होंने दिया हुआ है लिटरेचर, जिससे कि आपने जैसे बताया 5वीं ट्रेडिशन उनकी काम आ सके। तो ये थोड़ा सा प्रोग्रेस है जो मेरे नॉलेज में था, मैंने आपकी परमिशन से बताया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीष जी। और एक और बात इसको जुड़ के याद आया, ये सवाल नंबर 5 था, सॉरी ये मेरे से स्किप हो गया। ये सवाल ऐसा पूछता है, ये 5वां नंबर, क्योंकि इनके बाद से वो ध्यान में, क्या सुमो कोष जय ट्रेजरर रिपोर्ट व्यवसाय के लिए महत्वहीन है? कोष जय किस प्रकार कार्य करता है? जरा प्लीज सुनना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सवाल है ये। ओके, अभी ये ऐसा है, इसको जो ग्रुप ट्रेजरर रिपोर्ट है ये कितना महत्व देता है, तो ये ट्रेजरर को क्या लगता है इसके बारे में? तो देखिए, जो हमारे ग्रुप में कई बार ये देखा गया है कि ट्रेजरर रिपोर्ट के टाइम में मेरा ध्यान ही उधर नहीं है। तो ट्रेजरर रिपोर्ट को बहुत ध्यान देना जरूरी है। हमको पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं है, वो ठीक है, लेकिन हमारे ग्रुप का जो ट्रेजरर की पैसा जो कलेक्शन होता है वो कम होता है। अभी कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, खर्चे हमारे कुछ उल्टे पुल्टे तो नहीं हो गए, कितना बैलेंस है, ये देखना मेंबर का काम है। तो ट्रेजरर जब वो पढ़ता है तो मेरे को 4 सवाल खड़े होने चाहिए मेंबर्स के थ्रू कि हाँ भैया हम सेटिस्फाइड है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये इंप्रेशन नहीं लगना चाहिए ग्रुप के मेंबर को क्या यार ट्रेजरर रिपोर्ट अभी क्या करना है करके। ये मैंने पर्सनली भी देखा है ग्रुप में, हमारे ग्रुप में कंसिस्टेंटली वो इंटरेस्ट नहीं लिया जाता था दोस्तों। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हम ये परंपरा बराबर से जानते नहीं। और दूसरे एक लास्ट पॉइंट, जो हम वो वर्कशॉप की भी बात कर रहे हैं या मंथली स्पीकर मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो स्पीकर मीटिंग स्पीकर बाहर का आएगा, ए मेंबर सीनियर मेंबर आएगा, जानकार मेंबर आएगा। तो ये सारे सवालों का वो अच्छे से अपने को, जैसे अभी मनी जी जवाब दे रहे थे, नंदू जी दे रहे थे, वो अपने को जवाब देगा कि हाँ बाबा तेरा ऐसा सवाल है, इसके लिए मेरे हिसाब से ऐसा कर सकते हैं अपन।
कि हमको बाहर का नॉलेज मिलता है, ए का नॉलेज। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसलिए ये समूह को ये मीटिंग रखना भी मेरे हिसाब से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये वर्कशॉप पूरी परंपरा पे चल रही है, इसलिए मैंने सजेस्ट किया। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू राज जी। एक हैंड रेज है मुकेश भाई का। जी मुकेश जी। हाँ जी, अल्कोहलिक मुकेश। ये मनी जी से सवाल था, अभी उन्होंने कुछ बताया कि जीएसओ देता है, तो क्या वो मास पीआई के लिए फंड्स देता है या ग्रुप को रन करने के लिए पैसे देता है 50,000 रुपए? थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था मुझे। थैंक यू। मैं मनी जी को मनी नंदू अल्कोहलिक, जीएसओ का एक पॉलिसी है मास पीआई के लिए, उसका एक क्राइटेरिया है, इतना नंबर ऑफ पीपल वहां पे इकट्ठा होना चाहिए, मोर देन वन लैंग्वेज होना चाहिए वगैरह। उसके लिए दे रिलीज दैट मच लिटरेचर फंड, मतलब लिटरेचर उतना वो प्रोवाइड करते हैं फ्री में। बट उसका एक क्राइटेरिया, वेरी वेल लेड डाउन क्राइटेरिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज द क्राइटेरिया टुडे, बट क्राइटेरिया है उसका जरूर। इफ यू मीट दैट क्राइटेरिया यू आर गिवन दोज दैट थिंग। एंड ऊपर से अनदर थिंग इज 7th एडिशन के हिसाब से मैसेज मेरे को फ्री में मिलता है, रिकवरी मेरे को फ्री में मिलती है, बट मैसेज स्प्रेड होके मेरी तरफ मेरे यहाँ तक पहुंचा है उसके लिए पैसा लगता है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। एंड आई एम गिविंग, माई ग्रुप इज गिविंग मनी टू ए ट्रस्टेड सर्वेंट, जो के द मनी इज स्पेंट बाय द ट्रस्टी हु इज ए ट्रस्टेड सर्वेंट। वी ट्रस्ट देम टू स्पेंड द मनी ऑन द राइट purposes. The whole AA is running on trust. If you do not have trust, जो कि यहाँ क्वेश्चन से दिख रहा है, भनकार ये है कि there is a trust deficit, बट उसके लिए इग्नोरेंस को दूर करना वही एक रास्ता है, और कोई चारा नहीं है। People must read about tradition, more tradition should be discussed more in the meetings, and every sponsor should be aware of traditions also, not just steps. Thank you. That's all from my side. थैंक यू नंदू जी, और थैंक यू राज जी। उम्मीद करता हूँ मुकेश भाई आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी, थैंक यू सो मच। जी जी, शुक्रिया। तो और किसी भाई का कोई सवाल? एक और बात उसमें जो वापस रिपीट करता हूं मैं, ये जो ग्रुप इन्वेंट्री है, ये 7वें ट्रेडिशन को लेके नहीं है। ग्रुप इन्वेंट्री वो एक चीज है जो हमारे यहाँ एक्चुअली उसका भरपूर नॉलेज देना चाहिए, ग्रुप इन्वेंट्री का। और ये एक परंपरा का वर्कशॉप भी आप बात कर रहे थे बीच में रवि जी, तो वो भी आपको सीरियसली सोचना चाहिए। रेगुलरली वर्कशॉप लेते चलिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और जो जो भाई इधर है, मेंबर्स हैं, ये अपने अपने ग्रुप में जरूर चर्चा करें। जहां पे मीटिंग नहीं होती है ट्रेडिशन की, प्लीज ट्रेडिशन की मीटिंग करिए। इसके थ्रू ही अवेयरनेस मिलेगा मेरे जैसे मेंबर को, और कोई जरिया नहीं है। और स्पॉन्सर के थ्रू भी मिलेगा, जैसे अभी नंदू जी बोल रहे थे, डेफिनेटली स्पॉन्सर के थ्रू भी मिलेगा। और ग्रुप इन्वेंट्री बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। थैंक यू। प्लीज थैंक यू। तो किसी और भाई का कोई सवाल है? एक ईश्वर भाई ने बीच में माइक अनम्यूट किया था। ईश्वर भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुंबई से ईश्वर, मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो मीटिंग का समय भी हो चुका है, तो मीटिंग की समाप्ति की ओर चलते हैं फिर, अगर किसी भाई का कोई सवाल नहीं है तो। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।